हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में जय मसीह की। आइए हर एक जन आज परमेश्वर से उसके उत्तम प्रेम को पाने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह को आज अपने जीवन में लेने के लिए, आज हर एक वो जन जो परमेश्वर की महिमा से दूर है, जो अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख आ करके और आज प्रभु से दूर चले गए हैं, परमेश्वर की संगति से दूर चले गए हैं, उसकी प्रेजेंस से दूर चले गए हैं। हर एक वो जन आज परमेश्वर के सम्मुख आते हुए आइए हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख की चमक प्रभु यीशु राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आगे आगे चल के अपने पवित्र आत्मा के सहित हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु जी आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह की रोशनी के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपके उत्तम प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिस अनुग्रह के द्वारा आपने हमें बुलाया है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ हमें दुगने भाग से लौटाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक वो जन जो इंडिया की किसी भी स्टेट से प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, फॉरेन से कनेक्टेड है, किसी भी कंट्री से आप इस समय परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, प्रार्थना में बने हुए हैं, आज परमेश्वर हर एक के बंधनों को अपनी सामर्थ्य से तोड़े। परमेश्वर के अभिषेक के कारण आपके जीवन का हर एक बंधन टूट जाए। हर एक जुआ परमेश्वर के अभिषेक के कारण, उसके अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में से वो टूट जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र वचन इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 16 वचन में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, थैंक यू जी। सब परमेश्वर के इस वचन के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले, घबराहट के साथ नहीं, डर के साथ नहीं, तर्क वितर्क के साथ नहीं, विश्वास के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, ताकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर के साथ संगति करें, विश्वास के साथ, रूह और सच्चाई के साथ, तब परमेश्वर की बड़ी दया हमारे ऊपर होगी और परमेश्वर हमें अनुग्रह देंगे। वो अनुग्रह जो हमारी सहायता करेगा, जो हमारी समय समय पर मदद करेगा, हमें सही रास्तों पे चलाएगा, जैसे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में एक मददगार के रूप में है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं है उनके जीवन में, अन्य भाषा नहीं है उनके जीवन में। यदि आप एक सही मसीही हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, अभिषेक नहीं काम कर रहा आपके जीवन में, अन्य भाषा नहीं है आपके जीवन में, तो आप अधूरे हैं। आपको पूरा होने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का अनुग्रह ही हमारे जीवन के लिए काफी है। वो अनुग्रह जिसके द्वारा हम बुलाए गए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए, उसके उद्धार के कामों को पूरा करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कि जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं इफिसियों 2 अध्याय, तो वहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों 2 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आया तो उस अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हुआ है। और हमारा परमेश्वर जो धनी है पर वो हमारे लिए कंगाल हो गया। हालेलुया, वो हमारे लिए कंगाल बन गया। अपने बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्रेम किया। जब हम कुछ जानते भी नहीं थे तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम बन के आए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि उत्तम प्रेम इसमें है कि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। और फिर उस इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, पूरे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसके कुर्बान हो जाने के कारण संसार के ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं हुई, बल्कि उसके द्वारा संसार ने क्या पाया है? उद्धार पाया है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें तसल्ली देता है। और भजन संहिता 51 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। इसका मतलब कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के सारे अपराधों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मिटा दिया है। हमारे जीवन के हर एक गलती गुनाह को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा धो दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु कि वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए धनी होने के बावजूद कंगाल हो गया, हमारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने के द्वारा क्या हुए हैं? चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने अपनी करुणा को सदैव हमारे जीवन में बना के रखा है। उसने हमसे उत्तम प्रेम किया है, ऐसा प्रेम जो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम हमारे परमेश्वर ने हमसे किया है, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 30 वचन में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी है और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु की प्रेजेंस से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जा चुके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो पहले परमेश्वर की हजूरी में बैठते थे, संगति करते थे। एक समय उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख बैठने का निश्चित किया था, बनाया था समय, टाइम टेबल बनाया था, पर आज उसके अनुसार नहीं चल रहे। और परमेश्वर के हमारा क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसकी ओर फिरेंगे तो वह हमारी ओर आएगा, हमारे निकट आएगा और हमसे कभी अपना मुंह नहीं फेरेगा। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे गुनाहों और अपराधों के कारण हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने हमें अपने गले से लगाया है, हमसे उसने उत्तम प्रेम किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो प्रेम जो अगापे है, जिसकी कोई कंडीशन नहीं, परमेश्वर ने हमसे वो प्रेम किया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा परमेश्वर हमें नम्र और दीन बनते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम दूसरों की गलतियों को माफ करोगे तो तुम्हारी भी गलतियां माफ की जाएंगी। यदि तुम दूसरों पर दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी। यदि तुम दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 23 में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो लोग जो निरंतर परमेश्वर की प्रेजेंस में उसके साथ संगति करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, वो लोग जो हर परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर की करुणा और भलाई उनके जीवन में सदा बनी रहेगी और वह परमेश्वर के धाम में, परमेश्वर के निकट सर्वदा वास करेंगे। परमेश्वर उन्हें अपने दाहिने हाथ के द्वारा संभाल के रखेंगे। परमेश्वर उनकी ओर अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएंगे और उन्हें बीमारियों के गड्ढों से निकालेंगे, परेशानियों के गड्ढों से निकालेंगे। उनकी परिस्थितियों को परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा उनके जीवन में से चेंज कर देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई कार्य सफल नहीं होगा। यदि आज आपने गलतियां की है और आज आपको याद है आपने कुछ समय पहले गलतियां की, पर आज प्रभु यीशु मसीह में आने के कारण आपको अपने वो सारे अपराध, वो सारी गलतियां याद आ रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई अपने अपराध को छिपा रखता है,
आप मानते नहीं हो परमेश्वर के सम्मुख आकर के, उन्हें स्मरण नहीं करते और उन्हें छोड़ते नहीं हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग जो अपने अपराध और अपनी गलतियों को छिपा रखते हैं, उनके जीवन में उनका किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो अपने गुनाहों, अपराधों और गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख आके मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उस पर दया करूंगा, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए हर एक जन परमेश्वर के नज़दीक आए इस समय और कहे, प्रभु जी मैं सदैव आपके अनुग्रह में बना रहूंगा, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफ़ी है। इसलिए प्रभु आज मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए, आज प्रभु मुझे अपनी प्रेजेंस से भर दीजिए, आज प्रभु यीशु जब मुझे अपने उत्तम प्रेम से भर दीजिए प्रभु, वो प्रेम जो सब प्रेम से उत्तम है प्रभु, वो प्रेम जिसकी कोई कंडीशन नहीं, आज मुझे प्रभु जी उसी अगप्य प्रेम से भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें और कहे, प्रभु आज से प्रभु यीशु मैं कभी भी इधर उधर नहीं देखूंगा, आज से प्रभु मैं आपकी दया से कभी दूर नहीं जाऊंगा, प्रभु आज से मैं सदैव आपके अनुग्रह में बना रहूंगा। आज से प्रभु जी मैं पिता परमेश्वर सुबह उठ के भोर को प्रभु जी आपके सम्मुख बैठना नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु अपने बच्चों को साथ लेके आपके साथ संगति करना नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा प्रभु। इसलिए कहे प्रभु जी मुझे अपने वचनों को पढ़ने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला बना दीजिए, मुझे आत्मा में मजबूत बनाइए प्रभु, स्ट्रॉन्ग बनाइए मुझे आत्मा में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु यीशु जो इस समय प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में मांगने की प्रार्थना करें प्रभु, आज उन्हें अपने अनुग्रह से भर दीजिए। आज प्रभु यीशु आपका अनुग्रह उनके जीवन में आए और उनके जीवन का हर एक बंधन अभिषेक आज आपके अभिषेक के कारण ही टूट जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं, देववंत परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए प्रभु जो इस समय लाचार, बेबस, कमजोरी के हाल में बेघर है प्रभु, इनकी कमजोरियों को इनके शरीर में से निकाले और इन्हें बाल दीजिए प्रभु। जिनके पास घर नहीं है प्रभु उनके घर के साथ ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, शरीर में कमी कमजोरी को दूर कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु, हर एक तरह से संभाल के रखने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी आते और जाते हैं आज का दिन में प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों को भेज के मदद और सहायता करना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। प्रार्थना करते उन लोगों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल में, जब बीमारी के बिस्तर में जब बीमार है प्रभु, पिता परमेश्वर के जीवन के हर एक कमियों को दूर करके घटियों को पूरा कीजिए प्रभु, सेल की कमी को पूरा कीजिए, इन्फेक्शन को दूर कीजिए प्रभु, स्वेलिंग से आजाद कीजिए, इनके गांव को भरने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए पिता परमेश्वर, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए प्रभु। आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा ये चंगे हो चुके प्रभु, आज इन्हें प्रभु यीशु हॉस्पिटल के बीमारी के बिस्तर से उठा के खड़ा कीजिए प्रभु। जो चल फिर नहीं पा रहे आपके सामर्थ्य जलाली नाम से वो चलने फिरने लगे, जो सुन नहीं पाते प्रभु वो सुनने लगे, इनके कानों में प्रभु यीशु आज आपकी सामर्थ्य उंगलियां आए और इनके कान खुल जाए, इनके कान खुल जाए, बचपन से बहरा इनके जीवन को छोड़ के जाए, बचपन से गूंगापन इनके जीवन को छोड़ के जाए, जो चल फिर नहीं पाते बचपन से प्रभु आज आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से चलने फिरने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। आज जो बच्चे अपने स्कूल में आते और जाते प्रभु इन्हें संभाल के रखना, हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु यीशु। इनकी गाड़ियों को प्रभु आपके स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराते प्रभु, हर एक बिजनेस को, हर एक काम को प्रभु, जो लोग जॉब में जाते प्रभु इन्हें आने जाने मार्गों में प्रभु संभाल के रखना, अपने स्वर्गदूतों के बाड़े के अंदर ठहराना प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। हर एक जनों को आज आपके हाथों में सरेंडर करते प्रभु, और जो लोग अच्छे कामों के लिए आज अपने घरों से जा रहे प्रभु, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे प्रभु, वो काम सफल होने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जयवंत बनाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, कोर्ट केस से आजाद कीजिए, झूठे केस से आजाद कीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। जेल में जो लोग हैं प्रभु जो आपका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करे प्रभु, उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। छुड़ा लीजिए, बचा लीजिए, पूर्ण उद्धार दीजिए, पूर्ण चंगाई दीजिए प्रभु जी। इनके पूरे परिवार को छू लीजिए, पूरे घराने को छू लीजिए, इनके बच्चों को छू ले, घर के एक एक सदस्य को छुए, घर के चारों तरफ प्रभु आपके स्वर्गदूतों का बाड़े को ठहराते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु। हर एक इनके जीवन का कार्य सफल करने के लिए, सक्सेस करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु जी। जो अपने बच्चों की उनकी फीस को पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी जरूरतों को
को पूरा नहीं कर पा रहे, अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, हम प्रार्थना करते प्रभु आज अपने स्वर्ग के भंडार को खोले और इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। अपने स्वर्ग के भंडार को खोलिए और इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सब कुछ पूरा करके देना प्रभु है। जो कुछ खो जाता प्रभु आप दुगने भाग से लौटाने वाले प्रभु। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए हैं यीशु के नाम से वो वापिस आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दाग धब्बों से आजाद कीजिए, इन्फेक्शन से, एलर्जी से आजाद करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जी। बचपन से पिता परमेश्वर जो लोग डिसेबिलिटीज में है प्रभु, आज पिता परमेश्वर वो डिसेबिलिटीज उन्हें छोड़ के जाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। अबनॉर्मलिटी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बहरेपन से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो व्हील चेयर पे प्रभु आपके सामर्थ्य 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 और जलाली नाम से व्हील चेयर से खड़े हो जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अद्भुत रीति से छुए और गवाही के साथ खड़ा करे। इनके फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, जॉब को ब्लेस कीजिए, रुके हुए काम पूरे करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की प्रार्थना को आप दूसरे के साथ शेयर करें। जिनके जीवन में गवाहियां आई हैं, गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, आप उस नंबर पर अपनी गवाही को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। आपकी कोई इंक्वायरी है प्रेयर सेंटर में कॉल करके इंक्वायरी को क्लियर करें। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो अपने इन्फॉर्मेशन को भी आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो लोग भी अपने स्पेशल बीजों को, अपनी ऑफरिंग को, अपनी कमाई के हिस्से को, अपने अध्यय को प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहते हैं तो आप क्यूआर स्कैनर के जरिए, यदि आप फॉरेन से हैं तो बैंक डिटेल के जरिए आज आप अपने स्पेशल बीजों को प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।